षडमो अर्हन्ताणं षडमो सिद्धाणं षडमो वायर्याणं षडमो अच्छायाणं षडमो लोये सव्यसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतां कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव के क्या कारण है उसकी बात 10वें सूत्र में आई है। तत्प्रदोष निन्नः मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष निन्नः मात्सर्य अंतराय आसाधन और उपघात ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण है। और इनके अंतर्गत क्या क्या विशेष बातें आती हैं वो हमने कल तत्वार्थ सार के आधार पर पढ़ा था। हालांकि वो तत्वार्थ सार से पहले विषय राज वार्तिक में आया है, लेकिन तत्वार्थ सार में वो पद्यबद्ध था तो वो हमने पढ़ा था। ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के और विशेष क्या क्या कारण होते हैं। ज्ञान का अनादर करना, बहुश्रुत ज्ञान वालों की अवमानना करना, है ना, मोक्ष मार्ग के प्ररूपण में बाधा पहुंचाना, ऐसे अनेक अनेक कारण होते हैं। और इसमें एक खास कारण कल जिसका जिक्र किया था, जिसको श्रुत सागर सूरी ने लिखा तत्वार्थ वृत्ति टीका में, कि प्रथमान योग जहां वाचना होनी चाहिए वहां अन्य अनयोग की वाचना करना। कहने का आशय यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण होते हैं, ऐसी बातें होती हैं कि हमें वो लगता ही नहीं है कि इनसे भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। जैसा कि कल मैंने बताया था मतलब वो सब शास्त्रों में ही आया है कि जरूरी नहीं है कि कोई शास्त्र पढ़ रहा है तो उसे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो रहा है अथवा सातिशय पुण्य का बंध हो रहा है, जरूरी नहीं। शास्त्र पढ़ते हुए, शास्त्र बाँचते हुए, शास्त्र समझाते हुए, है ना, पढ़ाते हुए, प्रवचन करते हुए, कक्षा लेते हुए भी कोई ज्ञानावरण कर्म का आश्रय कर सकता है। यद्यपि 9वें गुण स्थान तक तो आयु कर्म को छोड़कर शेष सभी कर्मों का आश्रय होता ही है। ये तो विशेष अनुभाग की दृष्टि से है। तो कोई जिनवाणी का व्याख्यान करता हुआ भी बहुत घना आयु ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रय कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? कुछ सूत्र भाष्य यदि वो है, सूत्र की गलत व्याख्या करता है, सूत्र से विरुद्ध करता है, जो बात जहां जिस अपेक्षा से कही गई है उस अपेक्षा से न बताकर उससे अन्यथा अपेक्षा बताता है, तो वो सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत ये कार्य करता है और सामूहिक करता है तो दोनों में फर्क होता है। क्योंकि जब वह सामूहिक करता है तो सामूहिक करते समय उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन यदि उस समय यदि वो मन में नियत अच्छी नहीं है, मन में कुछ स्पृहा भाव है, छल का भाव है, तो वो स्वयं तो गड्ढे में गिरता ही है, दूसरे अनेक लोगों को गड्ढे में गिरा देता है ना। तो ये सारी चीजें कल हमने चर्चा की थी इनकी, और ये जितनी जितनी बातें निकली इसमें से, उसमें से यदि और हम उसमें से वो चीजें निकालें तो आपको पता चलेगा कि किस किस जरिए से ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। जैसे कल हमने एक पढ़ा था शास्त्र विक्रय। शास्त्र विक्रय यानी शास्त्र को बेचना। तो इस शास्त्र को बेचना ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण है, उसको व्यापार बना लेना ये आश्रय का कारण है। तो केवल इतना ही नहीं है, इतना तो आचार्य ने इशारा किया है। शास्त्र विक्रय मतलब शास्त्र बेचना तो ठीक,
इस शास्त्र के ज्ञान को व्यापार बना लेना, शास्त्र के ज्ञान को क्या कर लेना, व्यापार बना लेना, धंधा बना लेना। बहुतेरे होते हैं ना जी, प्रवचन करने के पैसे लेते हैं, वो दशलक्षण में जाएं, अष्टानी का पर्व में जाएं, किसी अन्य उसमें जाएं, तो पहले से वो तय कर लेते हैं कि मैं व्याख्यान करने आऊंगा, अनुष्ठान करने आऊंगा, 51,000 लूंगा, 1,01,000 लूंगा। तो ये क्या है, ये भी शास्त्र का विक्रय है। शास्त्र का विक्रय मतलब ये शास्त्र बेच देना है, इतना ही नहीं है। शास्त्र मतलब ज्ञान का प्रतीक, शास्त्र मतलब ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का आलम्बन। तो जो भी आप ज्ञान के प्रचार को आप जो जो व्यापार बनाएंगे, वो सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रयों के अंतर्गत आता है ना। मान लीजिए मैं इसी को आजीविका बना लूं, और आजीविका बनाने के साथ इसी का मैं लोभ रखूं, इसी से दुनिया को खुश करना चाहूं, अन्यथा मेरी आजीविका पे फर्क पड़ेगा, तो आखिर उसे व्यापार बना लिया ना। किसको, शास्त्र विक्रय। शास्त्र विक्रय मतलब शास्त्र पैसे दे के बेचना ही नहीं, ज्ञान के साधन का जो जो व्यापारीकरण होगा, बाजारीकरण होगा, उसके द्वारा हम ऐहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, वो सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण है। और कोई व्यक्ति बेचना, बेचना मतलब कोई वस्तु देना और उसके बदले में रुपए लेना। तो रुपए क्यों लेता है व्यक्ति, जैसे जैसे हम वो जिस पैसे के पीछे हम जान छिड़कते हैं, यदि वो 2-2 हजार के नोट की गिड्डी आप किसी कुत्ते के सामने डालें तो वो सूंघ के निकल जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के सामने डालें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, दरअसल पैसे के प्रति जो हमारा अनुराग पाया जाता है, वो पैसे के प्रति नहीं होता है, क्योंकि उस पैसे के द्वारा हम 5 इंद्रियों के विषयों के साधन उपलब्ध कर सकते हैं, और उसके विनिमय का, उसकी खरीद फरोख्त का वो जरिया बनता है पैसा। इसलिए पैसे से अनुराग है, अन्यथा पैसे से क्या लेना। आज कोई पुराने 1000 के और 500 के नोट आपको दे दे बस थैला भर के, आप क्या करेंगे उसका, उल्टा दूर करेंगे, भाई मुझे नहीं चाहिए, पता चले पुलिस और पकड़ ले तो केस और बन जाए, क्योंकि पुराने नोट रखना कानूनन जुर्म है। तो कुछ समय पहले 2016 है ना, 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी लागू हुई थी, उसके पहले उन्हीं पैसों पे जान छिड़कने तैयार थे। अब वही पैसे कोई दे तो हम हाथ ना लगाएं, घर में ना जाने, भाई ये ले जाओ इसे, मुझे नहीं पता, मेरे घर में नहीं रहने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो राग का आलम्बन वो रुपया नहीं है, राग का आलम्बन उस रुपए से जो हम अपनी आवश्यकताएं, अपने इंद्रियों के विषय खरीद सकते हैं, उनके प्रति वो आकर्षण होता है। मकान, मोटर, गाड़ी और भोगोपभोग की सामग्रियां, वो हमारा आकर्षण का केंद्र हुआ करता है। तो यदि हम ज्ञान के द्वारा है ना अपने ज्ञान को बेचते हैं, अपने ज्ञान को के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, तो पैसा हमारा आलंबन नहीं है वास्तव में। हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख समाज से क्यों तय करते हैं, हमें पैसे से कोई लेना देना है, पैसा तो कागज है। उन पैसों के द्वारा हम और अनेक विषय की सामग्रियां खरीद सकते हैं। समझ में आया ना। तो इसका मतलब वो ज्ञान के द्वारा पैसा नहीं प्राप्त करना चाहता, ज्ञान के द्वारा लौकिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, 5 इंद्रियों के विषयों को खरीदना चाहता है। तो पैसे के प्रति राग यानी उन विषयों के प्रति राग, तो वह अपने शास्त्र ज्ञान का प्रयोग भी काय के लिए कर रहा है, पैसे के लिए। पैसे के लिए मतलब 5 इंद्रियों के पोषण के। अब कोई कह सकता है कि मान लीजिए मैं यहाँ आपको ये है ना इसके ये तत्वार्थ सूत्र की वांछना कर रहा हूँ, तत्वार्थ सूत्र में वांचू, मेरे मुंह से आचार्य उमा स्वामी के सूत्र निकल रहे हैं, लेकिन कोई कह सकता है कि ये व्यक्ति तत्वार्थ सूत्र पढ़ाता हुआ भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय करने वाला हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यदि मैं आपसे लेने लगूं कि भाई साहब आपको 1 महीने क्लास पढ़नी है, तो सब लोग मेरे अकाउंट पे 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो, तब मैं पढ़ाऊंगा, तो अब मेरे लिए क्या हो गया जिनवाणी, अब मेरे लिए ये व्यापार हो गया। अब मैं ये ज्ञान को बेचने लगा, अब मैंने तत्वार्थ सूत्र को बेच दिया।
बेच दिया कि नहीं। बेचना मतलब ये भौतिक रूप से ये बेचना ही नहीं है। देखो आचार्य तो संकेत में कहते हैं कोई बात, क्या कहते हैं वो तो संकेत में कहते हैं कि शास्त्र विक्रय, शास्त्र विक्रय ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। तो शास्त्र विक्रय मतलब फिर तो वही जो बेचता है वही कर सकता है विक्रय। कहते नहीं, यदि आप शास्त्र तो नहीं बेच रहे लेकिन शास्त्र के ज्ञान को बेच रहे, उसका व्यापार कर रहे, तो भी वो शास्त्र विक्रय ही है। समझ में आया ना। तो अब देखो मैं सूत्र बोलूं, तत्वार सूत्र पढ़ाऊं, समय सार पढ़ाऊं और उसका आपसे खर्चा लूं, आपसे पैसे वसूल करूं, तो ये क्या हुआ, उन गाथाओं का, उन समय सार के सूत्रों का, गाथाओं का, तत्वार सूत्र के सूत्रों का ये क्या हो गया, व्यापार हो गया। और ये काय का कारण है, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। कुछ बात समझ में आ रही ना, ठीक है ना। इस और वो पैसों नहीं, उसके पीछे व्यक्ति की विषयाभिलाषा काम करती है, क्योंकि पैसा तो जरिया मात्र है, पैसा का क्या करेंगे, वो विषयाभिलाषा काम करती है है ना। तो उसे कहते शास्त्र विक्रय। जरूरी नहीं है वो उस ज्ञान के द्वारा पैसा ही कमाना चाहता हो अथवा 5 इंद्रिय के विषयों को कमाना चाहता हो। उसके पीछे यदि वो मैं ये सोचूं कि मुझे मान मिलेगी, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरा यश होगा, मेरा सम्मान होगा, तो भी आखिर हमने व्यापार कर लिया ना उस सूत्रों का, उस शास्त्र का व्यापार कर लिया ना। व्यापार मतलब एक एग्रीमेंट, वो चाहे पैसों का हो चाहे और किसी चीज का हो, है ना। दो पार्टियों में एग्रीमेंट होता है, गठबंधन होता है, तो काय का होता है, पैसों का ही होता है क्या, और चीजों का नहीं होता क्या। दो व्यक्तियों में आपस में कोई गठबंधन हो जाए तो पैसों का ही होता है, और किसी चीज का नहीं होता। तो मान लीजिए मैं शास्त्र के ज्ञान का प्रयोग पैसे के लिए करूं, विषयाकांक्षा के लिए करूं, और इनके लिए ना भी करूं, लोक में मेरी प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, तो आखिर धंधा कर लिया ना। कोई व्यक्ति उसके द्वारा पैसा चाहता है, तुमने मान प्रतिष्ठा चाह ली, लेकिन लेन देन का व्यवहार तो रहा ना। वो बात अलग है कि लेन देन रूपी पदार्थ का नहीं हुआ, समझ में आया ना। एक मानसिकता का लेन देन हुआ, एक सोच का लेन देन हुआ, लेकिन वो सब आश्रव के कारण बनते हैं। इसलिए कोई कहे कि ना तो मैं किसी के ज्ञान में बाधा पहुंचाता हूँ, है ना, है ना किसी की वो करता हूँ कि यहाँ मत जाओ यहाँ मत जाओ, तब भी मुझे ज्ञानावरण आश्रय होता है। हाँ होता है, हमें पता ही नहीं होता कि पता ही नहीं कि किन किन चीजों से आश्रय होता है, घना आश्रय होता है। बोले आज तुमने इस ज्ञान के, इस जिनवाणी के ज्ञान को व्यापार बनाया है, आज तुमने इसको धंधा बनाया है, आज तुम इसके जरिए दूसरे लाभ प्राप्त करना चाहते हो। अगला अब ऐसा मौका आएगा कि ये ज्ञान ही छिन जाएगा। जिस चीज का दुरुपयोग व्यक्ति करता है, कुदरत उससे वो चीज छीन लेती है। बुद्धि का दुरुपयोग किया तो बुद्धि छिन जाएगी, असंगी पंचेंद्रिय होगी। कानों का दुरुपयोग किया तो 5वीं इंद्रिय नहीं मिलेगी, 4 इंद्रिय हो जाओगे। चक्षु का दुरुपयोग किया तो चौथी इंद्रिय भी नहीं मिलेगी, 3 इंद्रिय जीव हो जाओगे। तो जिस चीज का दुरुपयोग जीव करता है, जिस इंद्रिय, जो कि इंद्रियां ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान के साधनभूत जिन इंद्रियों का दुरुपयोग होता है, उस दुरुपयोग से वह वस्तु छिन जाती है। समझ में है ना। तो ऐसा है ज्ञान विक्रय, ऐसी बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान। आप देखो कितना अपमान करते हैं लोग बहुश्रुत ज्ञानियों का, है। अरे क्या क्या करें, ऐसी ऐसी बातें चलती हैं। आप लोग तो अच्छा है ज्यादा ये इन चीजों में बहुत ज्यादा ना है तो पीड़ा भी कम होती है। अब हम तो उस चीज से जुड़े हैं ना, तो जब समाज में चलने वाली गतिविधियों का पता चलता है तो बस बहुत क्षोभ होता है, दुख होता है। आश्चर्य तो नहीं होता, क्योंकि पंचम काल का स्वरूप ये है। आप देखो कषाय के चलते और समाज की वर्चस्व की राजनीति के चलते आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी पर कितना 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 कितने बुरे बुरे वचन कहे लोगों ने, जिनको समाज में वर्चस्व प्राप्त करना था, है ना। तो उन्होंने कितना कितना बहुश्रुत ज्ञानी थे, जिनकी वजह से लाखों लोग श्वेतांबर मत छोड़ के दिगंबर बन गए, जिनका जीवन परिवर्तित हो गया, है ना। लेकिन अनेक अनेक तरीकों से लांछन लगाना, ये कहना ये तो एकांती है, ये है वो है, तो ये सब काल्पनिक बातें हैं। तो बहुश्रुत ज्ञानी का अपमान कर रहे हैं ना, इससे भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है।
लेकिन इन सब बातों को आश्चर्य देखकर आश्चर्य नहीं होता। अरे क्योंकि चलो ये तो गुरुदेव श्री थे, वर्तमान युग के थे। अरे प्राचीन आचार्यों को, विद्वानों को नहीं छोड़ा लोगों ने। टोडरमल जी पे ना जाने कैसी कैसी बातें कही, बनारसी दास जी पे कैसी कैसी बातें कही। अरे यहाँ तक तो ठीक, अब तो आचार्य कुंद कुंद देव पे उंगली उठाने लगे। अमृत चंद देव को वेदांती कहा, अजैन कहा, कुंद कुंद देव को एकांती सिद्ध करने में लग गए लोग। अरे कितनी कितनी बातें हैं ये। कोई करने वाला ये जानता नहीं है कि बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, उन पे दोष लगाना, आसाधना करना, ये भयंकर ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। और कौन कर रहा है? ऐसा नहीं कि कोई जैनेतर लोग कर रहे हैं, जैन कर रहे हैं। जैन में भी ऐसे नहीं कि कोई जो परिग्रह से, वस्त्र से मुक्ति मानते हैं वो लोग कर रहे हैं। अरे मूल दिगंबर वाले कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का, उनको ज्ञान का पता नहीं क्या अपात्रता, सही क्या अपात्रता है, क्या मन में खुरापात है, कषाय का क्या स्वरूप हो सकता है, कुंद कुंद देव की लांछन लगाने लगे। समझ में आया ना? और हकीकत बात यह है कि आज से 2000 साल पहले जो आगम लिखा गया, उससे कुंद कुंद देव को माइनस कर दो तो सब खत्म है, कुछ नहीं बचेगा। 8 कर्म 148 प्रकृतियां गिनते रहो बस। क्योंकि जैन दर्शन की जो जो आकर्षक चीजें हैं, जिसने दुनिया का मैं अपना लोहा मनवाया, वो सारी बातें तो कुंद कुंद देव ने लिखी। समझ में आया ना? लेकिन होता है तो ये बहुश्रुत ज्ञानियों के अपमान, बहुश्रुत ज्ञानियों की आसाधना है ना, उनका तिरस्कार, उनका अवर्णवाद, इसकी तो हमारे यहाँ बहुत लंबी श्रृंखला है इस समय। समझ में आए ना? कितने आचार्यों का अपमान। और कमाल की बात यह है, जैनेतर लोग करते हैं तो क्षोभ नहीं होता, क्योंकि वो तो करेंगे ही, कोई बात नहीं। लेकिन जब जैन अपने आप को कुंद कुंद आमनाय वाला, मूल आमनाय वाला, अपने आप को दिगंबर जैन कहने वाले लोग जब ऐसा कार्य करते हैं तो फिर शर्म से माथा झुक जाता है। और मेरे समझ से यही कारण था कि आपने एक भजन सुना होगा शायद, मुझे तो नहीं पता सुना कि नहीं। मैंने सुना है, और मैंने बहुत पहले सुना था, आज से लगभग 15 क्या और 18 साल, 17-18 साल पहले। तो वो मुझे बड़ा, मतलब पहली बार जब सुना तो पहले तो पढ़ता गया, और जब उसकी आखिरी पंक्ति पढ़ी तो बिल्कुल आंखों से ऐसे झरझर आंसू गिर गए। उसमें ये था, दयानंद राय जी का भजन था वो। उसमें था, कली में ग्रंथ बड़े उपगारी। किसी ने सुना है ये भजन? जरा हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने सुना है? निपुण सुना है? नहीं, नहीं सुना? सुना है कली में। अच्छा, बिमला जी बता रही सुना है, सरला जी ने सुना है। विनीत भाई साहब आपने सुना नहीं? अच्छा, सुना है। कली में ग्रंथ बड़े उपगारी। उपगारी मतलब उपकारी, वो का को ही गया हो जाता है वहां आगरा तरफ, ब्रज में। कि इस कली काल में परमपिता तीर्थंकर तो है नहीं, केवली भी नहीं है, श्रुत केवली भी नहीं है। तो कहते इस पंचम काल में तो भैया ग्रंथ ही बड़े उपकारी है। और फिर उस भजन में, बहुत लंबा भजन है, बहुत लंबा भजन है ध्यानत राय जी का, और उसमें उन्होंने पूरी श्रृंखला बताई, जो है ना, कि कैसे भगवान महावीर का वियोग हुआ, उसके बाद केवली हुए, बृहस्पति केवली हुए, फिर उनका भी विरह हो गया तो अंग ज्ञानी हुए, फिर उनका भी विरह हो गया तो बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की। ऐसी पूरी उसमें एक एक स्ट्रेंजा में ये सारी चीजें बताई, पूरी शुद्ध परंपरा बताई। बहुत बहुत गजब भजन है। उसके बाद जब उन्होंने पूरी भक्ति कर ली, पूरी श्रुत परंपरा की भक्ति कर ली दयानंद राय जी ने, तो फिर अंत का जो स्ट्रेंजा लिखा, वो ऐसा लिखा कि इतना, कहाँ तो इतनी भक्ति कर रहे थे और कहाँ एकदम जैसे दुख से हृदय भर गया। मालूम वो क्या लिखते हैं? जैनी जैन ग्रंथ के निंदक, जैनी जैन ग्रंथ के निंदक है ना? जैनी जैन। अब ये दयानंद राय जी के समय पे तो गुरुदेव श्री भी नहीं हुए थे,
कुंद कुंद देव, अमृत चंद्र देव, टोडरमल जी और बनारसी दास जी जैसे बहुश्रुतज्ञों को गाली देने वाले भी नहीं थे। लेकिन दयानंद राय जी के समय पे भी ऐसी हवाएं होंगी, अब तो और ज्यादा है। तो वो चीज देखकर वो लिखते हैं, जैनी जैन ग्रंथ के निंदक। कौन? जैनी। किनके निंदक? जैन ग्रंथों के निंदक। बहुश्रुत का अवमान करना है ना, आसाधना कौन करता है? जैनी तो कर रहे हैं। अजैन करें तो कोई बात नहीं, संतोष हो जाता है कि चलो वो तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जब जैनी ये कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या करें, किसको दोष दें? है तीर्थंकर है नहीं कि उनसे उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर गलतियां निकाल लें। केवली है नहीं कि उनके पास जाकर अपनी कमियां दूर कर लें। कोई अवधि ज्ञानी मनः पर्या ज्ञानी श्रुत केवली है नहीं कि उनके सामने जाके अपनी कमियां निकाल लें। कोई ऐसे सर्वमान्य आचार्य भी नहीं है कि सब लोग एक साथ जाके मिलके बताएं कि हमारी गलती क्या है ना। जिस दौर में जैन समाज के कोई सर्वमान्य नेता नहीं, सर्वमान्य विद्वान नहीं, सर्वमान्य साधु नहीं, सर्वमान्य त्यागी नहीं, नेतृत्व विहीन, समझ में आए? तो किसको दोष दोगे आप? क्या क्या किसके लिए कहें? क्या है कारण इसका? तो वो लिखते हैं, जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा सर्पिणी जोरा। किसको दोष दे, किसको बुरा भला कहे? हैं? ये सब समझ लो, बोले हुंडा सर्पणी काल का ही ऐसा स्वरूप है। दुख तो होता है, क्षोभ तो होता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होता। क्योंकि जब हम शास्त्रों में जाते हैं, चंद्रगुप्त के स्वप्नों पर विचार करते हैं, है ना, और क्या नाम, चक्रवर्ती के स्वप्नों पर विचार करते हैं, तो इस काल का ये स्वरूप ही है। बोले ये तो विभाजन का काल है। और ये भगवान महावीर के मुख जाने के कुछ समय बाद से ही ये विभाजन का दौर शुरू हो गया था। पहले मूल दिगंबर श्वेतांबर हुआ, फिर दिगंबरों में भी मूल आमनाय में भी कई संघ में बंटवारा हो गया, और फिर होता गया होता गया। बोले ये तो ऐसे विभाजन का काल है, और जहां विभाजन होता है वहां विकृतियां आती है ना। पहले मनों में दीवारें खड़ी होती हैं, बाद में दुनिया में दीवार खड़ी होती है। और जब वो दीवारें खड़ी होती हैं तो पक्षपात आता है, छींटाकशी होती है। तो कहते किसका दोष? बोले अब किसी का दोष नहीं है, समझ लो ये काल का ही दोष है। हम किसको जवाब दें, किसको दोषी ठहराएं? समझ में आया ना? जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा सर्पिणी जोरा। ये हुंडा और सर्पणी काल का जोर है। तो क्या करें, किसको जाकर समझाएं? घर से एक मुहिम चलाएं, एक एक व्यक्ति को, एक एक साधु संत त्यागी व्रती के पास जाएं, उन्हें समझाएं। कहते ये मार्ग नहीं है, इसमें तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। तो करें क्या इस युग में? इस युग में तुम बचे रहो ना, खुद बचे रहो, ये सबसे बड़ा कार्य है। जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा सर्पिणी जोरा। ध्यानत देख जान चुप रहिए। क्या कहा? हे ध्यानत राय, देखो, जानो और चुप रहो। क्यों? जग में जीवन थोड़ा, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। क्योंकि जग में जीवन बहुत थोड़ा है। एक एक व्यक्ति को समझाने जाओगे, ज्यादा दुनिया को सुधारने, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, ये सुधरने वाली नहीं है। गया वो जमाना जब किसी को जरा सा कह देते थे तो समझ जाता था। अब नहीं है वो काल। अब तो अन्यथा ग्रहण करने वाले, छल ग्रहण करने वाले, सबके अंदर इतनी इतनी कुटेव हैं, इतनी इतने आग्रह हट बैठे हुए हैं, बहुत कठिन है समझाना। इसलिए क्या करो, आसपास कोई समझाना चाहे तो समझा दो, समझना चाहे तो समझा दो, लेकिन ज्यादा, है ना, हाथ पैर पटकने की जरूरत नहीं है। जानो, देखो, चुप रहो। क्यों? जग में जीवन थोड़ा। कितनी मार्मिक पंक्तियां लिखी, सोचो आप। यानी कितनी भक्ति की, और भक्ति का समापन किसके साथ किया, कैसी गहरी वेदना के साथ किया। जैनी जैन ग्रंथ के निंदक
हुंडा सर्पिणी जोरा, और ध्यानत देख जान चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा, कली में ग्रंथ बड़े उपगारी। मिल जाएगा आपको। ज्यादा देखना हो भजन तो ज्यादा दूर नहीं, आप मोबाइल क्लास के बाद, अभी नहीं, मोबाइल में आप टाइप करना कली में ग्रंथ बड़े उपगारी, तो वो आ जाएगा। एक जिनसुरा साइड है अपने एक उस भाई की है, नाम भूल गया मैं, मंगला आरती है, बहुत प्यारा बच्चा है उसकी, उसने बना रखा जिनसुरा, उस पर डालना, उसमें मिल जाएगा, है ना। कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, है ना। तो कहने का आशय, जितने हमने ये चीजें पढ़ी, शास्त्र विक्रय, बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान, ज्ञान का अनादर, मोक्ष मार्ग के प्रचार में बाधा पैदा करना, ये सारी चीजें जो आचार्य ने इशारे में लिखी हैं, वो हमें आंखों में देखने मिल रही हैं, आंखों के सामने वो सारी चीजें निकल रही हैं, है? वो लिख रहे हैं कि जहां प्रथमानुयोग का वांचन होना चाहिए, इसे अलग अनुयोग का वांचन करना। मतलब ये इशारा है, इशारा है मतलब क्या, कि 4 अनुयोग होते हैं और चारों अनुयोगों का अपना अपना एक कार्य है, अपनी अपनी एक दुनिया है। चारों अनुयोगों में समानता तो इतनी है कि वो सर्वज्ञ कथित हैं चारों अनुयोग, और चारों अनुयोगों का फल वीतरागता है। लेकिन इसके बावजूद भी चारों अनुयोगों की अलग अलग दुनिया है ना। और किसी व्यक्ति को एक अनुयोग का पक्ष हो जाता है, किसी व्यक्ति को एक अनुयोग का पक्ष होना भी ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। और नहीं हो आपको विश्वास, तो आप पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित सम्यक ज्ञान चंद्रिका, नाम सुना है आपने, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ लेना। इतनी मार्मिक पीठिका है, इतनी मार्मिक पीठिका है गोमट सार की पे काम किया ना उन्होंने, पंडित टोडरमल जी ने, है ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम है। तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की शुरुआत में कुछ पृष्ठों की पीठिका है, ये पीठिकाएं जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने अब तक जितनी पीठिकाएं पढ़ी हैं वो इतनी मार्मिक होती है। आप अच्छा चलो, ये गोमट सार की तो कम चलन में है, आपने समय सार की पीठिका पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। अरे समय सार की पीठिका पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देखो क्या योग, आज से 200-250 साल पहले भी ऐसी दुनिया थी जैसी आज। कहाँ? जो समय सार की भाषा बचनिका है, पंडित जयचंद जी छावड़ा की लिखी हुई, वो जो आमतौर पे हमारे घरों में समय सार है, उसमें जो भावार्थ छपे हैं वो नहीं, है ना। पूरी जो उनकी कंप्लीट भाषा वचनिका है, ढूंढारी में है, ढूंढारी और सरल हिंदी दोनों में छपी है मंगलायतन से, इतनी मोटी पुस्तक है, मेरे सामने रखी हुई है। तो उसमें जब वो भाषा वचनिका शुरू होती है, उसके पहले लगभग 20-25 पृष्ठों में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने पीठिका लिखी, उसकी पीठिका, और वो अद्भुत है, गजब है। ऐसी जबरदस्त बातें उसमें है, ऐसी जबरदस्त बातें, ऐसी कोई भी ग्रंथ की जब पीठिका पढ़ो ना, तो ये पीठिका की जो मतलब टोडरमल जी के शिष्य थे जयचंद जी, तो ये पीठिका की जो एक खूबसूरती होती है वो बहुत, मतलब वो उन्होंने टोडरमल जी से ही सीखी होगी। टोडरमल जी ने जो पीठिका लिखी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की, आप देखो उसमें मालूम क्या है निपुण, वहां जिन जिनको पक्ष होता है एक एक अनुयोग का, उनके उस अज्ञान का निराकरण किया है। और वहां लिखा, प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहता है, चरणानुयोग का पक्षपाती कहता है, करणानुयोग का पक्षपाती कहता है, द्रव्यानुयोग का पक्षपाती कहता है, धन का पक्षपाती कहता है। यानी जिनको इन चीजों का पक्ष रहता है, क्रिया के पक्ष। अब वहां प्रथमानुयोग के पक्ष वाला कहेगा कि भैया करणानुयोग की सूक्ष्म बातों से हमें क्या, प्रथमानुयोग में सीधा मन लगता है तो प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए, उसमें ज्ञानियों का कथन होता है, उसमें वैराग्य की बातें होती हैं सरल। तो वो बाकी 3 अनुयोगों का निषेध करता है, वो कहता है प्रथमानुयोग पढ़ो जी, किससे कहानी पढ़ो जी, उसमें मन भी रमता है और सारी चीजें स्पष्ट समझ में आती है। बाकी तुम करणानुयोग के बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे, द्रव्यानुयोग के बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे, उसमें क्या रखा? तो प्रथमानुयोग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुमने बाकी अनुयोगों के लिए कहा कि उसमें क्या रखा, ये गलत है। भाई हो सकता है हर एक व्यक्ति की अपनी एक ज्ञान की क्षमता होती है,
और कोई खास एक अनुयोग में उसका विशेष रुझान हो वो अलग बात है, लेकिन बाकी अनुयोगों के प्रति उपेक्षा का भाव, असम्मान का भाव और बाकी अनुयोग जो पड़ता है उसके प्रति उपेक्षा का भाव, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। टोडरमल जी ने भर्त्सना की है उस प्रथमानुयोग के एकांति की, पक्षपाती। कर्णानुयोग का पक्षपाती मालूम क्या कहता है? भैया धर्म कांटा तो कर्णानुयोग है, सर्वज्ञ की वाणी तो कर्णानुयोग है, उसमें कोई सूक्ष्म निर्णय सारे कर्णानुयोग से होते हैं। वो कहते प्रथमानुयोग क्या है? कहानी किससे है। चरणानुयोग क्या है? क्रिया की बातें हैं। द्रव्यानुयोग क्या है? जो है जो कर्णानुयोग है। तो बाकी तीन अनुयोगों का की उपेक्षा करता है, तो उसको कहा उन्होंने कर्णानुयोग का पक्षपाती, और उसकी भी खबर ली। चरणानुयोग का पक्षपाती क्या कहता है? अरे पढ़ने से क्या होगा, कुछ करो तो जाने, कुछ करने से धर्म होता है, पढ़ने से होता है। चरणानुयोग पढ़ो, अपनी क्रिया सुधारो, व्रतादि का पालन करो। आत्मा करने से क्या होगा? करो प्रकृतियां रटने से क्या होगा? दूसरों की कहानी किससे पढ़ने से क्या होगा? चरणानुयोग पढ़ो। तो चरणानुयोग का पक्षपाती, उसकी भी टोडरमल जी ने खबर ली, वो भी ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। और द्रव्यानुयोग का पक्षपाती वो एक कहता है कर्णानुयोग में क्या रखा? तीन लोक नापो, कर्म सिद्धांत नापो, ये तो बंद कथा है, और बंद कथा तो विसंवाद पैदा करती है। चरणानुयोग में क्या रखा? ये तो भूमिका के अनुसार आचरण सहज होता है। द्रव्य प्रथमानुयोग में क्या, किससे कहानियां हैं? भैया असली तो द्रव्यानुयोग है, जीव को द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए। और एक तो जीव को यही नहीं पता कि द्रव्यानुयोग में क्या क्या आता है। द्रव्यानुयोग में न्याय भी आता है। कोई पढ़ता है न्याय? परीक्षा मुख पढ़ता है, प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ता है प्रमेय रत्नमाला पढ़ता है, आप तो परीक्षा पढ़ता है। वो द्रव्यानुयोग में भी मतलब अध्यात्म केवल, और अध्यात्म में भी केवल गिनती के 2-4 ग्रंथ, बस वो चाहे यही पढ़ो, इसके अलावा क्या है? बाकी तो सब ज्ञान की बात है, बाकी तो सब पंडिताई है। ऐसा जो कहता है तो टोडरमल जी उसकी भी खबर लेते हैं। तो जो जो जिस जिस अनुयोग का पक्षपाती है, टोडरमल जी सबकी खबर लेते हैं। और इसी सीक्वेंस में बड़ा मार्मिक ख्याल है कि उससे विषय का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा है। कैसे है? निपुण वहां मालूम क्या कहते हैं? कोई धन का पक्षपाती होता है, वो मालूम क्या कहता है? ऐसा है भाई साहब, सब कुछ धर्म धन से ही होता है। आहार दान भी धर्म से ही होता है। शास्त्र का लेखन, पठन और उनका जो शास्त्र का लिखना, उसको छपाना सब धन से होता है। धन ना हो तो कुछ नहीं होगा। और ऐसा कहते कहते एक बार एक तो उसने ऐसी बात कह दी शिष्य ने, टोडरमल जी के प्रश्नकार ने, मालूम क्या लिख दिया अपने जयंत भाई? कि बोले धनार्थी के पास, सेठ धन के पास तो पंडित भी आते जाते रहे, उनके आजू बाजू घूमे। ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, पढ़ के बताऊं? मेरे पास आजू बाजू दिख नहीं रही। गुणस्थान विवेचन जो है ना, आदरणीय ब्रह्मचारी यशपाल जी की लिखी हुई, उसकी शुरुआत में है। यदि आपके पास सम्यक ज्ञान चंद्रिका ना हो तो उसमें देख लेना, वहां दी हुई है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में तो शायद वो मूल ढूंढारी में दी है, उसमें उन्होंने सरल हिंदी में दी है। अब देखो मेरा मन नहीं मान रहा, मैं पढ़ के बताऊंगा, ऐसे नहीं, क्योंकि मेरे पास शब्द में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि सेंसिटिव पॉइंट है। देखो ये रखी है यहाँ, मैं उठ के लाता। मेरे पास कौन सा कहीं बना है जो मेरे पास निकाल दिया, मैंने भी निकाला है, तो जरा पढ़ के बताओ। जो बात आए उसका आनंद ही ले लो ना, क्यों कौन सा कहीं किसी को जाना है। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। ये है नंबर सर 24, पेज नंबर 24 है, 24। हाँ हाँ देखो कितना बढ़िया लिखा। धन का पक्ष, 22 नंबर प्रश्न है इसमें अभी मैं आपको शुरू में कहा था ना कि शास्त्र विक्रय, कोई शास्त्र के ज्ञान के जरिए व्यापार करना चाहता है तो वो भी ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है, उसका संबंध है इस विषय से। धन का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होगा? सर्व कार्य धन से बनते हैं,
धन से ही प्रभावना आदि धन होता है। देखो अभी जो मैंने बात कही थी वो लिख रहे, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। समझ में आया ना, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। अब ये सरल हिंदी में भी मुझे मजा नहीं आ रहा। एक मिनट रुको आप जरा, तो मूल ढूंढारी में होगा तो वो मैं सुनाता हूँ। कितनी अच्छी बात लिखी। उसमें भी मैंने देखा, वो उसमें भी सरल हिंदी में है, ढूंढारी में नहीं है, यही वाली है। ढूंढारी होती तो और मजा आता है ना, क्योंकि लेखक की जो मूल भाषा होती है उसमें जो कोमलता होती है वो अनुवाद में नहीं होती। चलो फिर भी काम चलाते हैं। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, धन का अर्थ ही पक्षपाती कह रहा है। अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना सेठिया लोगों का यही दृष्टिकोण रहता कि नहीं विनीत जी? देखो टोडरमल जी का हंटर देखना, अब चाबुक बोले तुम्हें प्यार से समझ में नहीं आता। रे पापी कैसे शुरू किया, पंडित जी क्या कह रहे हो आप? रे पापी, प्रश्नकार का समाधान इतनी कठोर भाषा में, थोड़ा प्यार से समझाओ ना। ऐसे ही संबोधन दिए हैं। द्रव्यानुयोग के पक्षपाती को मालूम समाधान करते हुए क्या क्या दिया है? एक सूक्ष्माभिभास बुद्धि, तुझे पता ही नहीं सूक्ष्म और स्थूल क्या होता है। ऐसे सबके अलग अलग संबोधन दिए हैं, है ना। चरणानुयोग के पक्षपाती को मालूम क्या कहा है? हे स्थूल बुद्धि। ऐसे अच्छा, बहुत पढ़ने लायक है। बहुत मतलब बहुत पहले पढ़ी थी, शास्त्री फर्स्ट ईयर में था जब, मेरे समझ से 1997 में 98 में, तभी इतना आनंद आया था इसको पढ़ने में, है ना। प्रथमानुयोग के पक्षपाती को मालूम निपुण क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, स्थूल बुद्धि, हे सूक्ष्माभिभास बुद्धि। और इस धन के अर्थी को तो कह रहे हैं रे पापी। किन किन ने खोल रखी है, जरा हाथ खड़े करो ताकि हमें पता तो चल जाए। कुछ लोग मीनू जी के पास, जयंत भाई के पास, सुभाष जी के पास, चलो बहुत अच्छा। मेरे पास भी। अच्छा, सुनील कांत जी की आवाज है क्या ये? जी ठीक है। रे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं, भाग्य से होता है। बताओ इसी की ऐंठ कि मेरे पास धन है, मेरे पास तो पंडिताम है। कहते तेरे करने से होता है। अब सुनना कितनी बड़ी बात। इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। भाग्य किसका नाम है? इसका नाम भाग्य है कि जो ग्रंथ के पठन यानी सातिशय पुण्य बनता है देवशास्त्र गुरु आदि की, मतलब उनकी आराधना से, उससे जो पुण्य होता है, उससे जो उदय में आता है, उसका नाम भाग्य है। क्योंकि उसी भाग्य से हमें ये सब मिलती है, आत्म कल्याण के साधनभूत चीजें। यदि धन होना है तो शास्त्र अभ्यास करने से कैसे नहीं होगा? यदि नहीं होना तो शास्त्र अभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? धन का होना ना होना तो उदयाधीन है, शास्त्र अभ्यास में क्यों शिथिल होता है? और सुनो, धन है वह तो विनाशिक है, भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है, वह नरक आदि का कारण है। जो यह शास्त्र अभ्यास रूप ज्ञान धन है वह अविनाशी है, भय रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। और अतः महंत पुरुष तो धनादिक को छोड़कर शास्त्र अभ्यास में ही लगते हैं, और तू पापी शास्त्र अभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की बढ़ाई करता है। तू तो अनंत संसारी है। तूने कहा कि प्रभावनादिक धर्म भी धन से होते हैं, किंतु वह प्रभावनादि धर्म तो किंचित सावध क्रिया संयुक्त है, इसलिए समस्त साबद्ध पाप रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है वह प्रधान है। इतनी बात, बड़ी बात कहने के लिए कलेजा चाहिए। मालूम वो क्या कह रहे?
शास्त्र अभ्यास ऐसा कार्य है जिसमें कोई जीव की हिंसा नहीं होती। इसके अलावा तुम तीर्थ यात्रा करो, मंदिर बनवाओ, दान आदि करो, प्रतिष्ठा कराओ, सब में बोले साबद्ध सहित होता है। ये इस दृष्टिकोण से तो कभी विचार ही नहीं किया होगा कोई, जिस दृष्टिकोण से शास्त्र अभ्यास को, इस दृष्टिकोण से क्रिया में होने वाला लेश पाप बोले इसमें तो वो भी नहीं होता। और देखो, यदि ऐसा ना हो तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावनादि धर्म साधते थे, उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्र अभ्यास में किस लिए लगते हैं। अब देखो, जो जिसके लिए मैंने ये खोल के बताया आपको, जिसे मैं अपनी भाषा में नहीं बता सकता था, शास्त्र अभ्यास करने से प्रभावनादि भी विशेष होती है। तूने कहा कि धनवान के निकट पंडित भी आकर रहते हैं, प्रश्न यहीं से शुरू हुआ था ना, इसी के लिए मैंने ये खोल के और निकाला। अपने शब्दों में बताता तो हो सकता है थोड़ी सी अशिष्टता होती, धृष्टता होती, लेकिन अब पंडित टोडरमल जी कह रहे तो अब अपन को कोई डर नहीं है। देखो कितना बढ़िया। तूने कहा कि धनवान के निकट पंडित भी आकर रहते हैं, सो लोभी पंडित हो, अरे रे, लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, वहां तो ऐसा ही होता है। क्या लिखा है, क्या लिख दिया, ये देखो, ज्ञानियों के थप्पड़ को महसूस किया जाता है, जरूरी नहीं वो खड़े हों और दो गाल पे मारे। मारा किया तो उनने ऐसे ही है पंडित जी ने, समझ में आया, लेकिन वो महसूस होना चाहिए, तब है बात, है ना। क्या लिखा है, फिर से बोलूं, बोल दूं फिर से, सो लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो। आप में से किसी के पास वो तो नहीं है मूल ढूंढारी वाली। फिर से, सो लोभी पंडित हो, अविवेकी धनवान हो। यानी ये चोर चोर मौसेरे भाई कब होते हैं, जब पंडित लोभी हो और धनवान हो वो भी अविवेकी हो। क्योंकि धनवान ये चाहता है, वो अपने पैसे के आगे किसी को नहीं गिनता, ना ज्ञानियों को ना पंडितों को। बोले अरे पंडितों को हम क्या समझे, पैसा जिसके पास है उसके पास विद्या है, मान है, सम्मान है, सब है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। संस्कृत में ऐसे श्लोक भी हैं कई सारे। और पंडित ये सोचता है अरे भैया ये ज्ञान तो अपने काम का है, चलो ज्ञान के जरिए कुछ कर ही लो, है ना। लौकिक काम कर लो, अपने बेटे की नौकरी लगवा दो, कुछ और पैसे ऐसे मिल जाए, को प्रतिष्ठा मिल जाए। बोले लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान, वहां तो ऐसा ही होता है। कैसा, जैसा कि तुमने कहा, रे पापी, जैसा कि तुमने कहा कि लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, तो ऐसा ही होता है। कैसा, जैसा तुम कह रहे थे कि धनवान के पास तो पंडित आकर भी रहते हैं, यदि रहते हैं तो वो धनवान व्यक्ति वो अविवेकी है और वो पंडित भी लोभी है। वो दोनों ही, है ना, बढ़िया नहीं है दोनों ही। कितनी बात। और आगे एक बात ऐसी लिख दी, तू बात कर रहा है धनवानों की, इसके जवाब में जो ये कह रहा है कि पंडित लोग तो रईसों के घर पे पड़े रहे, टोडरमल जी उसका जवाब देते हैं, शास्त्र अभ्यास वालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करते हैं। क्या लिखा, मेरी पास कोई शब्द नहीं है, क्या व्याख्या करें अभी, अब इसमें क्या रह गया व्याख्या करने लायक। इंद्रादिक भी सेवा करते हैं, शास्त्र अभ्यास करने वाले इंद्रादिक सेवा करते हैं। देखो लिखा, यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं, इसलिए शास्त्र अभ्यास वालों से धनवानों को महंत ना जानो। और भी है, हमें तो इतना ही बताना था, केवल ये पंक्ति पढ़ने के लिए हमने ये सारी आपको खोल के दिखाया, उठ के गया अलमारी से खोला, इसलिए केवल ये पंक्ति पढ़ाने के लिए। कौन सी, लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, वहां तो ऐसा ही होता है। समझ में आया ना। तो बहुत है, जिसको एक
नय का पक्ष है, जिसको एक अनियोग का पक्ष है, जिसको एक शास्त्र का पक्ष है, ये सब पक्षपाती लोगों को ज्ञानावरण कर्म का तीव्र आश्रय होता है। और जब वो उदय में आता है तो वो बुद्धि, बोले बुद्धम बहुत ट्रिक लगाते थे ना, बहुत अकल लगाते थे ना, भिड़ाते थे ना, धनवानों को फंसाने में, ये करने में, वो करने में, सम्मान कराने में, ये करने में, दूसरों को अपने कब्जे में लेने में। लो ऐसा उदय आएगा कि ये सोचने समझने की शक्ति नहीं मिलेगी, असंगी हो जाओगे। लगा लो ट्रिक। अब तो इसी की चिंता करते हो कि कैसे भोजन मिल जाए, कैसे हमारा पेट भर जाए और कैसे बस खाओ पियो सो जाओ। 52 नंबर के पेज में भी बहुत अच्छी बात लिखी है। चलो सुनील कांत जी कह रहे हैं तो पढ़ते हैं 52 नंबर का पेज। इसी से संबंधित हो तो बताना, नहीं तो हाँ, नहीं। हाँ जी। हाँ हाँ जिन भव्य जीवों के, हाँ, जिन भव्य जीवों ने हाँ, द्रव्यान योग के अनुसार निज ज्ञायक आत्मा का आश्रय लिया है, उनके ही करणान योग अनुसार कर्मों के उपशमादि होते हैं। उनका ही बाह्य जीवन चरणान योग के अनुसार सदाचार में हो जाता है और वे ही प्रथमान योग के अनुसार महापुरुष बन जाते हैं। चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये किस प्रसंग में बताया मैंने कि देखो टीकाकार भी इशारे में कह देते हैं शास्त्र विक्रय। बोलो, शास्त्र विक्रय मतलब अपनी कला को बेच देना। ये शास्त्र नहीं, ये शास्त्र तो अब छपने लगे, लेकिन जिस समय में शास्त्र नहीं थे उस समय शास्त्र का विक्रय नहीं होता था। क्या? अपने ज्ञान को बेच देना, अपने ज्ञान से लौकिक आकांक्षाएं पूरी करना, ये शास्त्र विक्रय। अपनी कला को बेचना है ना। ज्ञानियों का वर्णवाद वो बताया, प्रथमान योग की जगह दूसरा वांछन करना, मतलब सब अनियोग का सम्मान होना चाहिए। जहां जो अनियोग प्रमुख हो उसकी प्रमुखता होनी चाहिए। अब बताओ, जैसे आपसे कहा जाए क्यों जी पानी कैसे छानना चाहिए, तो कहते चरणानुयोग शराब का चार में जाके देखो, वहां बताएंगे। अब पानी छानना है और देखो तुम गोमट सार में जाके, देखो तुम समय सार में जाके, तो समय सार तो ये कहेगा कोई किसी जीव को मारता बचाता है ही नहीं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। अब ये देखना और जाके तुम करणायोग में देखने लगो ना, ये तो आपको समय सार बताएगा। अहमेक को खलु शुद्धो दंसण राणमयो सदा रूबी। तो सब अनियोगों का ज्ञान होना चाहिए, सब अनियोगों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, कहो तो मैं गाथा खोल के बता दूंगा, जिसको पूरी जिनवाणी का श्रद्धान है, लेकिन जिनवाणी में किसी एक शब्द का भी श्रद्धान नहीं है, वह मिथ्यात्व की निशानी है। एक शब्द के प्रति भी अश्रद्धा है तो ये मिथ्यात्व की निशानी है। हम तो पूरे अनियोग उड़ा देते हैं, अनियोग के अनियोग उड़ा देते हैं, पूरे शास्त्र की शैलियों को उड़ा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, उड़ाना मतलब तीव्र तीव्र भयंकर ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण है ना। जैसे कहीं करणानियोग की वाचना चल रही हो, कई लोग करणानियोग पढ़ाते हैं, तो जिन्हें ज्यादा बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, जिंदगी में कुछ पढ़ा नहीं है, बस ऊपर ऊपर की बातें पढ़ी हैं, पल्लवग्राही रहे हैं। पल्लवग्राही तो जानते ना आप, पल्लवग्राही जानते कि नहीं? देखो वृक्ष होता है, वृक्ष में जो नई कोपल आती ना, बिल्कुल कोमल कोमल, तो कई जो नाजुक दांतों वाले पक्षी होते हैं या छोटे छोटे चूहे वो खा लेते हैं, बाकी नहीं खाते। तो ऐसे ही वो जिनवाणी में जो मोटी मोटी छोटी छोटी सी कोमल कोमल सी बातें हैं, बस वो समझ ली, बाकी थोड़ी सी गहराई की बातें ना, ये सब तो अप्रयोजनभूत है। तो ऐसे जीवों को कहते पल्लवग्राही। पल्लव मतलब बिल्कुल नए कोमल कोमल पत्ते, तो पल्लवग्राही बन गए। बस वो कोई थोड़ी सी गंभीर बात करे, अजी हमें क्या लेना, ये तो सब पंडिताई है। कहते ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। देखो मन में भाव रखना चाहिए कि हाँ ये सही है। जो लोग शास्त्र की ज्ञान की आराधना करते हैं, कराते हैं, शास्त्र लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो लोग धन्य हैं। हमें उतना नहीं पकड़ पा रहा, ये हमारी अपनी कमजोरी है। देखो बहुत ज्ञान वाला हो लेकिन ज्ञान का व्यापार करता हो तो उसको ज्ञानावरण कर्म का घना आश्रय होता है। कम ज्ञान वाला हो लेकिन ज्ञान की अनुमोदना करता हो, तो हो सकता है वो भविष्य में, अरे कहानी आती ना, क्या किया था ग्वाले ने, खुद नहीं पढ़ सकता था शास्त्र, बस अरे ये शास्त्र है, उसने जाके किसको दे दिया, एक मुनिराज को भेंट कर दिया, और उसके फल में वह जीव कुंद कुंद बना,
और उस जीव को कितना बहुश्रुत का ज्ञान था, बोलो 84 पहाड़ों की रचना की। तो कम ज्ञान हो लेकिन ज्ञान की अनुमोदना करता हो तो उसका ये फल होता है, ज्ञानावरण कर्म का ऐसा क्षौक्षम होता है। और ज्ञान खूब हो लेकिन उस ज्ञान का व्यापार करे, उससे किसी का वर्णवाद करे, उस ट्रिक के द्वारा लौकिक कार्य साधना चाहे, तो उस ज्ञान से ऐसा आवरण होता है कि उदय में असंगी हो जाता है। ले कर लो, बहुत बुद्धि थी ना। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे और बताऊं ज्ञानावरण कर्म के आश्रय। मान लीजिए मेरा व्याख्यान आप सुन रहे हैं और मैं ये कहूं देखो आप मेरा ही व्याख्यान सुना करें, निपुण जी का ना सुना करें, इन्हें कुछ नहीं आता। या निपुण जी करें तो कहें इनका मत सुना करो, मनीष जी का इनका कुछ नहीं आता है। उन्हें क्या आता है? ना उन्हें भाषा आती है ना कुछ आता है, बस यूं यूं कहानी किससे सुनाते हैं। ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण है ना। किसी श्रुतज्ञ के द्वारा की गई बताई गई वाणी, उसके द्वारा गई गई प्रूपणा, बस मुझे ही सुने लोग और कोई ना सुने। ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण है, क्योंकि तुमने सारी दुनिया की अक्ल की खिड़कियां बंद करने का ठेका ले लिया ना। अथवा मेरी जिस पे श्रद्धा है, मान लीजिए मेरी श्रद्धा निपुण जी पे है, तो मैं कहूंगा आप केवल निपुण जी को सुने और किसी को ना सुने। ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण है। क्यों? आपने उसको ज्ञान, अरे है ना, श्रुत सेवक तो ऐसा होता है वो कहेगा तुम्हें जहां से जैसे भी ज्ञान मिलता हो लूट लो दोनों हाथों से। मैं समझाऊं, कोई दूसरा समझाए, कोई तीसरा समझाए, कोई चौथा समझाए, कोई पांचवा समझाए, यहां समझाए वहां समझाए, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, पड़ोस के मंदिर में, वहां से 10 किलोमीटर दूर मंदिर, जहां जहां जैसे जैसे ज्ञान मिलता हो लूट लो, लूट लो, अवसर भुना लो। पांचों उंगलियां घी में है। समझ में आए ना। विवेकी होगा तो उसका ये सोच होगा, और जो इस तरह का व्यक्ति होता है उसकी सोच होता है अरे ज्यादा मत सुना करोगे, मैंने सुना अपने लोगों के मुंह से ज्यादा, बस एक मैं तो एक का ही सुनूंगा जी, मैं तो एक का ही सुनता हूं जी। नहीं नहीं नहीं, अभी एक का सुन रहे हो वो एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये सोच कि मैं तो एक का ही सुनता हूं, इसका मतलब आपने ज्ञान की खिड़कियां बंद कर रखी है, ज्ञान के अवसर आपने बंद कर दिए। और ज्ञान के अवसर बंद जब आपने ही कर दिए तो कल के दिन जब वो उदय में आएगा कर्म और वो अपनी तरफ से ज्ञान के अवसर बंद कर देगा, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब आपको मौका मिला था तो आपने दोनों हाथ से नहीं लूटा। तो कुदरत में वही आता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दीवार पे जितनी तेज बॉल मारोगे उतनी तेज लौट के आती है। सब साधन है, खुद नहीं लाभ लेना और दूसरे को कहना ना 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 कुछ नहीं, वहां क्यों जाते, अरे वो कुछ नहीं, ये तो ये पंडिता ये। तुमने अज्ञान का पोषण किया और दूसरे को ज्ञान से वंचित कर दिया। बोले अब सावधान हो जाओ, अब तुम्हें बुद्धि नहीं मिलेगी, नियम से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने इस बुद्धि का प्रयोग ना तो स्वयं सीखने के लिए किया, और कोई सीखना चाहता था तुमने उसको भी गुमराह कर दिया। ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण है। समझ में आया ना? है? अच्छा, आपने कभी गुरुदेव के मुंह से सुना, कभी उनने कहा हो कि यही सुनना, मैं बता रहा हूं वही सुनना? कभी नहीं कहा। कभी नहीं। कभी किसी विवेकी पुरुष के ऐसे वचन नहीं होते, कभी वो बांधना नहीं चाहता है। ये तो कषायवान अज्ञानी जीवों के वचन होता है। वहां से छपे हुए शास्त्र पढ़ना, वहां से नहीं, वहां के छपे हुए शास्त्र नहीं पढ़ना, उनके लिखे हुए शास्त्र पढ़ना, उनके लिखे हुए नहीं पढ़ना। समझ में आया ना? घड़ा ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण है। अरे ज्ञान, ज्ञान तो एक ऐसा पक्षी है, इसे खुले आकाश में छोड़ दो, उड़ने दो, इसे उड़ने दो, उड़ने दो। जो जो ज्ञान बढ़ता है हमारे अंदर में परिपक्वता आती है, हमारे अंदर से क्षुद्रताएं निकलती हैं, हीनता के बोध निकलता है, छोटी सोच निकलती है, माइंड ब्रॉड होता है। और जब बड़ा ज्ञान होता है तो दृष्टि में भी निर्मलता आती है। और सबसे बड़ी बात उसमें उसका फल ये होता है, जो आध्यात्मिक फल होते हैं वो तो होते ही हैं, जब दृष्टिकोण व्यापक होता है तो दुनिया से शिकायतें भी कम होती हैं, है ना। दुनिया से शिकायतें भी कम होती हैं। पता चलता है राणा जीवा राणा कम्मम राणा वे हम हवे लब्धि। यहाँ वहां भटकने क्यों?
जब सारी ज्यादा जान लेते हैं ना तो पता भी चल जाता है कि सच्चा क्या है और गलत क्या है। ज्यादा जानने के बाद जो पता चलता है ना सही गलत का, वो बहुत मजबूत होता है। वो भजन में नहीं है, भक्तांबर में है। हे भगवान, अच्छा हुआ आपके दर्शन के पहले मैंने सारी दुनिया के दर्शन कर लिए देवी देवताओं के। भक्तांबर में है ना, है किसी को छंद याद? भजन में है, देखे देव जगत के सारे और नहीं मन भाए, है ना। भजन भूल गया मैं, मुखड़ा ही भूल गया उसका, कि अच्छा मैंने तो सारे जगत के देख लिए, अच्छा हुआ फिर आपको देखा, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं रही, है ना। सब भक्तांबर में छंद है, सबको देख ली। तो जब हम ज्ञान के द्वारा चीजों का, कोई वक्ता गलत है कि सही है, सुनने से तो पता चलेगा। कोई प्रूपणा गलत है कि सही है, सुन के ही तो पता चलेगा। समझ में आया ना। दूसरे ने तो अपने कषाय बस बता दिया कि नहीं सुनना, और जब आपने सुना तो पता चला हाँ बात तो यही सही है ना। ऐसा नहीं, इसलिए बहुत ज्ञान के क्षेत्र में अपनी ज्ञान की खिड़कियां, जहां मिले ज्ञान ले लो ले लो, समझ, जहां से मिलता हो ज्ञान ले लो। हाँ इतना जरूर है कि जब ज्यादा कुछ घर में आता है तो, है ना, देखो जैसे आप 1 किलो एप्पल लाएं, 1 किलो एप्पल लाएं तो आप एक एक छांट के लाएंगे, लाएंगे कि नहीं? 4-5 पीस चढ़ेंगे, एक एक देख के चारों तरफ से कोई दाग तो नहीं है, कहीं वो दबा हुआ तो नहीं है ना, लाएंगे। अच्छा पूरी एक पेटी लाना हो 25 किलो की तो फिर नहीं कर पाएंगे आप, फिर तो थोक के भाव आएगी, हो सकता है उसमें 10-20 पीस खराब हो, है ना। तो जब बहुत ज्ञान आता है तो सड़े गले फल भी आने की संभावना रहती है कि नहीं? जब थोक के भाव ज्ञान आता है तो सड़े गले फल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे? सड़े गले फल आ गए तो आपको विवेक है कि नहीं कि सड़ा कौन सा है और सही कौन सा है? बोले हाँ है। यदि ये है तो आ भी जाएगा तो आप अलग कर लेंगे। यदि आपको पहचान है ना कि इसमें सड़ा फल कौन सा है और साबुत सही फल कौन सा है, आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आप फेंक देंगे। लेकिन उसके चक्कर में लाए ही ना, बोले नहीं। ऐसे ही आप जब अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे तो आपको मिलावटी चीज अलग दिख जाएगी कि देखो ये गलत चीज है, ये गलत व्याख्या है, ये बात शास्त्र में यहाँ नहीं है, ये व्यक्ति गलत व्याख्या कर रहा है। हो सकता है पंडित भी हो, विद्वान भी हो, नामी भी हो, गिरामी भी हो, नामचीन भी हो, गलत व्याख्या कर रहा है। तो क्या करेंगे? गलत व्याख्या कर रहा है, कोई बात नहीं, जान लो कि गलत व्याख्या कर रहा है, शास्त्र तो ये कह रहा है, शास्त्र में तो ये बात कही है, ये सही है, वक्ता गलत है। अब वक्ता की प्रामाणिकता आपको पता चल गई, अब आप मस्त होना चाहे। समझ में आया ना, क्योंकि आपने निर्णय कर लिया ना, किसी ने कहा नहीं ना आपसे। अब आप समय ऊर्जा खराब नहीं करेंगे वो शास्त्र पढ़ने में। आपने कोई शास्त्र पढ़ा, पढ़ा कि नहीं यार ये तो गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, ये तो अप्रमाणिक है, सही नहीं है। तो ये शास्त्र का भी निर्णय हो गया, परीक्षा हो गई, किसने लिखा है? ये इनने लिखा है, इसकी भी परीक्षा हो गई, अब नहीं पढ़ना है इनको, ठीक। वो तो बहुत है दुनिया में। तो ये सब मैंने बताया ना, गुरु खुद बनो अपने आप, अपनी चीजें निर्णय करो। खैर, तो ये बात हुई कि किन किन रूपों में हम ज्ञान की विराधना करते हैं और कैसे कैसे आश्रय होता है, इनकी ये सारी हमने व्यवहारिक चीजें समझी, और हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। ज्ञान की खूब आराधना करो, है ना, दूसरों को आराधना करने की प्रेरणा दो, जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करो, प्रशंसा नहीं कर सकते तो उसकी में बाधा पैदा मत करो, बाधा इतना भी नहीं कर सकते तो चुप रहो, लेकिन कभी ज्ञान का वर्णवाद मत करो। सच्चा ज्ञान हमेशा प्रशंसनीय होता है, अनुमोदना करने लायक होता है। देखो अनुमोदना कितनी बड़ी चीज, कुछ नहीं, कितनी बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, लेकिन आप अनुमोदना कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इससे ऐसा ज्ञान खिलता है कि हो सकता है जी भविष्य में श्रुत केवली बने और वही ज्ञान फैल के केवल ज्ञान बन जाए, है ना। और काइया, ना ना ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, उसका नहीं सुनना, ये नहीं पढ़, भाई इतना सा पढ़ो, इतना ध्यान रखो बस, और नहीं सा, बाकी तो सब बेकार है, पंडिताई है, कुछ नहीं है। अरे ये ज्ञान की विराधना के फल में ऐसी स्थिति आएगी कि अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान बचेगा निगोद में जाके।
है ना। तो ये सब बात हुई ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के। अब आचार्य ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारणों को अलग अलग भी किया है टीकाकारों ने। तो कल जो हमने छंद पढ़ा था वो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण है, दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण भी गिनाए हैं, लेकिन अब समय हो गया है, उसकी बात अपन कल करेंगे। ठीक है, चलो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बात कल करें। भाई साहब अभी सूत्र कौन सा चल रहा है? 10वां। अच्छा, क्योंकि उधर गोधा जी के प्रवचन आज लेट छूटते, फिर आपको ज्वाइन करती तो शुरू से छूट जाता है। हाँ, नहीं वो तो मैंने बताया था ना, 6वें अध्याय में बहुत आनंद आने वाला है। हाँ, इसमें हाँ। ऐसी चीजें आएंगी बिल्कुल कान खड़े कर देने वाली। नहीं, कल भी अभी 10वें पे ही चल रहे थे ना हम लोग, 10वें पे थे कल 10वें भी। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव के क्या कारण है, तो सूत्र और उसकी टीकाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। कल अच्छा। टीका पढ़ के बताई थी, हाँ आज जी। ये सब और बताया कि उसके अंतर्गत और ज्ञान, उसमें शास्त्र विक्रय शब्द आया था, तो उसकी व्याख्या की कि शास्त्र बिक्री का मतलब क्या होता है। बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान आया था, तो बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान क्या होता है। ज्ञान का अनादर आया था, तो ज्ञान का अनादर क्या होता है। प्रदोष क्या होता है, आसादन क्या होता है कि कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसको दबा देना, उसे लोग सुने ना, ये क्या होता है। ये सभी चीजें आई थी, तो उसी को आज हमने वर्तमान के संदर्भों से जोड़ के बताया। जी। ठीक है, चलिए। कल आपका प्रवचन पूरा मिल जाएगा क्या यूट्यूब पर? क्योंकि कल नेट डाउन था ना पूरा, हमारा भी नेट ऑफ हो गया था। मिल जाएगा लिंक ना? तुरंत ही हाँ, तुरंत आप तत्वार्थ वार्ता उस ग्रुप में देखिए। हाँ, है हाँ। उसमें आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं हुआ था कल नेट का? ध्यान नहीं मुझे, हुआ होगा थोड़ा बहुत हुआ होगा, वैसे तो चलता रहा था। नहीं हुआ वैसे, कल तो चलता रहा, बराबर चला। ग्रुप पे है भैया जी, ग्रुप पे आया हुआ है। ग्रुप पे है। अच्छा, देख जावा लूंगी। के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो लगा देता।